यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के प्रत्याशी 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद 29 जनवरी तक प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म की जांच होगी। अगर किसी के नामांकन फॉर्म में कोई कमी होगी तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, उसके पास 31 जनवरी तक का समय होगा। 31 जनवरी के बाद नामांकन वापस नहीं लिया जा सकेगा। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये भी आपको बता दें, दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं मतदान 14 फरवरी को होगा। और इस वक्त हमारे साथ विनीत, अजय और जब्बार जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं लखनऊ। सबसे पहले चलते हैं जब्बार के पास। जब्बार, नामांकन की प्रक्रिया दूसरे चरण की आज से शुरू हो जाएगी। क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया आज से दूसरे दौर की शुरू हो रही है 55 सीटों के लिए। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई हैं कि पार्टियों को अपने नेताओं की जो छवि है, खास तौर पर आपराधिक छवि वाले नेताओं की उस पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब आपराधिक छवि छुपाई जाती है और उसके बाद में कई बार उस पर काफी हंगामा होता है, और इसीलिए 48 घंटे का एक समय निर्धारित किया जाता है ताकि पार्टियां जो चयन करें अपने उम्मीदवारों के, उनको 48 घंटे के भीतर भीतर उनकी जानकारी पोर्टल्स पर, सोशल वेबसाइट्स पर और दूसरे तमाम माध्यमों के जरिए से जनता को, वोटर्स को बतानी होती है। चूंकि राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए एक तरीके से कई सारी गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कई बार पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि सभी प्रत्याशियों को, खासतौर पर राजनीतिक दलों को, उनके बारे में जानकारी देनी होती है, उनसे जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स, और उसमें खास तौर पर अगर किसी किस्म का अपराध है उनके ऊपर, किसी तरीके से कोई ऐसे दाग लगे हुए हैं तो उसके बारे में उनको जानकारी देनी होती है, जिसका समय जो नॉमिनेशन फाइल करना होता है उसके 48 घंटों के भीतर भीतर। तो आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहेगा, क्योंकि दूसरे दौर के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जाहिर तौर पर आज जिन जिन लोगों को, जिन जिन प्रत्याशियों को पार्टियों ने फाइनल किया है, वो सभी के सभी लोग अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। फिर एक प्रक्रिया के तहत उसकी स्क्रूटनी होती है, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होती है। ये पूरी एक प्रक्रिया जिस तरीके से चुनाव सही और नियमित रूप से चल सके। बिल्कुल, अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आज बात की जाए तो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और जाहिर तौर पर गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई है कि किसी भी तरीका का भीड़ भड़ाका जो है वो साथ में नहीं चलेगा। यहाँ पर लाव लश्कर जो चलते हैं अक्सर प्रत्याशी अपने साथ लेकर, इसका ख्याल रखने के लिए कितनी तैयारियां हैं यहाँ पर कि भीड़ भड़ाका ना हो यहाँ पर, क्योंकि कोविड जो है वो खत्म नहीं हुआ? देखिए शिल्पा, बताना चाहूंगा कि बरेली जिला मुख्यालय पे 9 कक्ष ऐसे बनाए गए क्योंकि बरेली की 9 विधानसभाएं हैं, और खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ 2 प्रस्तावक होंगे जो उम्मीदवार है उसके संग अंदर जाएंगे। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा कि जैसे अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं तो लाव लश्कर प्रत्याशी आता था, और कोविड गाइडलाइन चूंकि हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है, उसके तहत जो है सिर्फ 3 लोग होंगे, एक प्रत्याशी होगा, उसके 2 प्रस्तावक होंगे। बारी बारी से वो लोग अंदर जाएंगे और अपना जो मतपत्र है वहां दर्ज करेंगे, और 28 जनवरी तक जो है ये जमा कर सकते हैं, 31 नाम वापसी ले सकते हैं। इस मौके पे खास बताना चाहूंगा शिल्पा कि जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या सपा का हो या बसपा का हो, तो इस समय जो है इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं, वो पंडितों के पास जा रहे हैं, ज्योतिषों के पास जा रहे हैं, और वो शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखें। अभी आज की बात की जाए तो किसी भी मुख्य पार्टी के प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन की वो घोषणा नहीं करी, लेकिन हाँ, जो भी प्रत्याशी वो उस बात का खास ख्याल रख रहा है कि वो अच्छे मुहूर्त में हो, ताकि जो उसका आने वाला जो चुनाव हो उसके पक्ष में हो। शिल्पा, बिल्कुल, यानी कि जीत जो है वो पक्की हो, इसलिए मुहूर्त भी देखा जा रहा है। विनीत भी हमारे साथ बने, विनीत का भी हम रुख कर लेते हैं। विनीत, अमरोहा में क्या तस्वीर है, अमरोहा में क्या तैयारी है? देखिए शिल्पा, आपको बता दूं कि नामांकन को लेकर के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर खुद डीएमपी के त्रिपाठी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया था और सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का या चुनावी
जो चुनाव आयोग है उसके निर्देशों का अनुपालन करे और उसका उल्लंघन न करे। जो जाहिर है कि जो नामांकन कक्ष है उसमें प्रत्याशी के साथ उनके 2 प्रस्तावक और एक उनके अधिवक्ता जा सकते हैं। इसके अलावा अमरोहा में आज सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले दिन ही अपना खाता खोलने जा रही है। बीजेपी के जो क्षेत्रीय कार्यालय से निर्देश है उसके बाद 3 प्रत्याशी बीजेपी के जो है, हमारा 4 विधानसभा है अमरोहा जिले में, तो 3 विधानसभा प्रत्याशी आज ही नामांकन कराएंगे और जो अमरोहा के विधानसभा प्रत्याशी हैं राम सिंह सैनी वो 25 तारीख को नामांकन कराएंगे। जी ठीक, बहुत